नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सामाजिक जागरण न्यूज में। होली का नाम आते ही एक अलग ही खुशी और उल्लास की भावना सभी के मन में जाग जाती है। होली रंगों का त्योहार है जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक सभी शामिल होकर धूमधाम से इसे मनाते हैं। इस त्योहार को खुशियों का त्योहार भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में होली का त्योहार सबसे प्रमुख त्योहारों में माना जाता है। जब किसानों की फसल तैयार होता है, सर्दी खत्म हो जाती है, गर्मी की शुरुआत होती है और इसे वसंत का त्योहार भी कहा जाता है। हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सभी के पीछे पौराणिक कथा छुपी हुई होती है। भक्त प्रहलाद की भक्ति है होली, कामदेव की तपस्या का फल है होली, राधा कृष्ण की पवित्र प्रेम है होली। आइए ऐसे ही कुछ कहानी और कुछ पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं और बताते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला था जिससे पहनकर वो आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका वस्त्र पहनकर और भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उसको गोद में बिठा ली, आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फल स्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का यह पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत होती है। आज ही बरसाने और नंदगांव की लठमार होली विश्वविख्यात है। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव की विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती के विवाह में स्वार्थ छिपा था कि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव की शिव जी की तपस्या भंग करने भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने लगा। उस कारण समाधि भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह करने के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान मिला और शिव जी का पार्वती से विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया और यह दिन फागुन पूर्णिमा का ही था। इस प्रसंग से आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाने लगा। होली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और आप सब अपने परिवार के साथ होली खुशी से मनाएं। और होली के इस पौराणिक कथा को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।